तो आ गए आप, कैसे हो? आई होप कि तुम सब बहुत बढ़िया होगे और बहुत ही ज्यादा मजे में होगे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि फाइनली 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 भैया, ये जो हमारा इतना बड़ा चैप्टर है, स्टडी नोट नंबर 9 भैया, मैनेजमेंट प्रोसेस, सिर्फ और सिर्फ अब 2 लेक्चर्स का बचा है, जिसमें से एक तुम अभी देख रहे हो और एक कुछ टाइम में आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आज जो टॉपिक अपन देखने वाले हैं वो है कम्युनिकेशन का टॉपिक। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या इसका प्रोसेस है, क्या बैरियर्स आते हैं, कैसे बैरियर्स को हम सुधार सकते हैं, सारी चीजें अपन पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। अगर जो बच्चे नए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए, तो उनके लिए मैं बता दूं भैया, ये हमारा पार्ट नंबर 7। इसके पहले ऑलरेडी 6 पार्ट आ चुके हैं इसी चैप्टर के, जिसमें अपन ने देखा है इंट्रोडक्शन, ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है वो समझा हमने, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स देखे, प्रोसेस देखा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोल, सारे टॉपिक्स अपन ने खत्म कर दिए और फाइनली अब अपन आ चुके हैं कम्युनिकेशन पे। आज के इस लेक्चर में अपन कवर करेंगे पूरा का पूरा कम्युनिकेशन वाला पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देख लेंगे बचे हुए टॉपिक्स को, और फाइनली हमारा स्टडी नोट नंबर जो 9 है भैया, पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। तो इसी बात पे शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब अपना टॉपिक, जो कि है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मींस कॉमन। एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया भैया, दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए। कम्युनिकेशन कौन से वर्ड से निकला है? लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से, जिसका मतलब क्या होता है? कॉमन। कॉमन मतलब क्या? सिमिलर। ठीक है, दो लोगों के बीच में जो सेम सेम हो जाए, सेम पिंच हो जाए, वो क्या हो गया? अपना कॉमन। तो कम्युनिकेशन कहां से निकला है? बोलो जल्दी से। लैटिन वर्ड। कौन सा लैटिन वर्ड? कम्युनिस्ट, जिसका मीनिंग क्या होता है? कॉमन होता है। क्लियर, सिंपल, कोई डाउट नहीं इसमें। आगे देखें, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन क्या है? पहला वर्ड एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब सीरीज ऑफ स्टेप्स इसमें होने वाले। सर कौन से सीरीज ऑफ स्टेप होने वाले हैं? आगे देखेंगे ना यार, इतना हड़बड़ाते क्यों? वीडियो तो अभी स्टार्ट हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो कम्युनिकेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस? तो पासिंग इंफॉर्मेशन, आइडिया या अंडरस्टैंडिंग, किन के बीच में? फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में, एक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन के बीच में, जब भी कभी अपन आइडिया, कोई इंफॉर्मेशन या कोई अंडरस्टैंडिंग पास ऑन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे हम और आप अभी क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, ठीक है, यहां से मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं कि कम्युनिकेशन होता क्या है, मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट के क्या प्रोसेस है, प्लानिंग क्या होता है। तो ये क्या है? मेरे और आपके बीच में क्या ट्रांसफर हो रहा है? एक अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफर हो रही है, कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, तो इसी को क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन बोलेंगे। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। आगे देखो, कम्युनिकेशन ऑफ आइडिया एस्टैब्लिशेस अ कॉमन ग्राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भैया, ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को आपस में समझने के लिए कॉमन ग्राउंड, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड हो जाता है। कौन? किसकी वजह से? कम्युनिकेशन की हेल्प से। आगे, कम्युनिकेशन इज वाइटल फॉर, वाइटल यानी इंपॉर्टेंट, फॉर ऑल द मैनेजेरियल एक्शन। तो भैया कम्युनिकेशन क्या है? मस्ट है, इंपॉर्टेंट है हर मैनेजेरियल एक्शन के लिए। कम्युनिकेशन इज द ब्लड वेसल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भैया ब्लड वेसल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या? कम्युनिकेशन। ठीक है, ये देख रहे हो कॉमर्स में ना बढ़िया तरीके से बायो घुसा के यहाँ पे मस्त सेंटेंस बन गया है। तो तुम भी जब भी कभी आंसर लिखोगे, चाहे तुम फाउंडेशन में लिखो, इंटरमीडिएट में, फाइनल में, बीकॉम वगैरह, कुछ भी डिग्री ले रहे हो, कुछ भी एग्जाम कर रहे हो, जब भी आंसर लिखो तो ट्राई करना ऐसे कॉमर्स में ना, ऐसे बायोलॉजी या मैथ्स वगैरह, मैकेनिकल चीजें ना कुछ इस तरीके से घुसा देना। तो क्या होता है ना, पढ़ने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, पढ़ने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, एक अलग सी लाइन आ जाती है, मस्त लैंग्वेज हो जाती है, तो आपको मार्क्स और भी ज्यादा मिलने के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कम्युनिकेशन इज द ब्लड वेसल। सिंपल बोल देता है कि कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर बोला, बट नहीं, इसने कॉमर्स में बायो डाला, और वो बायो डालने से, बायोलॉजी डालने से यहाँ पे फन क्रिएट। ठीक है, इसको तुम ऐसा भी कर सकते हो कि कम्युनिकेशन इज द हार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन इज द ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन इज द पंपिंग लंग्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो कितना मजा आ जा रहा है, कितना एकदम अलग, एकदम फ्रेश लाइन अपने को देखने को मिल रही है। इस चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते थे कि कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, कम्युनिकेशन ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा। बट उसमें उतना मजा नहीं आ रहा था, एकदम सिंपल हो जा रहा था। ठीक है, 10 लोग पेपर देने बैठेंगे, 10 में से 8-9 लोग यही लाइन छापने वाले हैं, सिंपल। तुम कुछ अलग कर देते हो ना, तो तुम्हारी कॉपी अलग स्टैंड आउट करती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, कहीं भी अगर तुम कॉमर्स में बायो घुसा सकते हो, साइंस, इंजीनियरिंग कुछ भी घुसा सकते हो, एक हाथ वर्ड कुछ भी, तो बिल्कुल यूज करना। ठीक है, मजा ही आने वाला है। तो आगे देखते हैं, कम्युनिकेशन इज ब्लड वेसल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच द डिसीजंस एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट फ्लो डाउन टू द लोएस्ट लेवल। क्या है? ब्लड वेसल है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें क्या, जो टॉप लेवल से इंस्ट्रक्शन आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोएस्ट लेवल तक जाते हैं। सिंपल, अकॉर्डिंग टू बाबा डेल्टन मैक
parlance, communication is the process of meaningful interaction among human beings. More specifically, it is the process by which meanings are perceived and understandings are reached among the human beings. Same वही चीज जो अपन बोल रहे हैं, दो लोगों के बीच में आइडिया, अंडरस्टैंडिंग, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, वो इन्होंने बोला है, थोड़ा बहुत वर्ड्स को चेंज कर दिया, नथिंग एल्स. सिंपली बोले, इन अदर वर्ड्स बोले तो कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ मेकिंग वंस आइडियाज एंड ओपिनियंस नोन टू अदर. ठीक है भैया, आप जो सोच रहे हो अपने मन में, आपके पास जो आइडिया, दूसरे को बताना ही क्या है, दूसरे तक पहुंचाना ही क्या है, कम्युनिकेशन है. सिंपल, खत्म हो गया भैया हमारा कम्युनिकेशन का मीनिंग यहाँ पे. अब देखते हैं कि कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है. अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रेड में हाईलाइट करके रखा है. सर ये रेड में हाईलाइटेड चीज क्या है, क्या हमको ये पढ़ना है? बिल्कुल, आपको वैसे तो पूरा टेक्स्ट पढ़ना है, बट पेपर के पहले, ठीक है, एक आध हफ्ता या आप जब भी कभी रिवीजन कर रहे हो तो रेड वाली जो चीजें हैं वो इसीलिए दी गई हैं ताकि आप सिर्फ इन चीजों को देखोगे और आप इजीली समझ जाओगे. साथ ही साथ कई जगह रेड वाली जो चीजें वो आपकी डायरेक्ट एमसीक्यू भी बन सकती हैं, रिवीजन में भी काम आएगा. तो ये जो रेड में चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी बन सकता है, रिवीजन में भी तुमको हेल्प करेगी. इन शॉर्ट मल्टीपर्पज चीजें जो तुमको सामने में यहाँ पे मैं दे रहा हूँ. ठीक है, ये नोट्स चाहिए बिल्कुल मिल जाएंगे. डिस्क्रिप्शन में जाना, टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक हो जाएगा, वहां पे आपको मिलेगा. चैनल ज्वाइन करना, नोट्स फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर लेना. पर डाउनलोड करने से काम नहीं चलेगा, डाउनलोड करके तुमको पढ़ना भी है. पढ़ने के लिए बेस्ट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इसको प्रिंट आउट ले लेना. कलर प्रिंट आउट ले सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है. अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट ले सकते हो तो ब्लैक एंड व्हाइट भी ले लेना. ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये बोल्ड है, ठीक है, बोल्ड है और रेड भी है, तो ब्लैक एंड व्हाइट भी लोगे तो भी अलग से तुमको हाईलाइट होके दिख जाएगा. ठीक है, समझ रहे हो कितना दिमाग लगाना पड़ता है. ज्ञानी एकेडमी चैनल का नाम ऐसे ही थोड़ी ना बनाया. अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन जरूरी क्यों है? तो सबसे पहला, प्रॉपर एंड एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए जरूरी है. ऑर्गेनाइजेशन में काम स्मूथली चले, काम अटके नहीं. ठीक है, जो अटके वो भटके. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में काम अटकना नहीं चाहिए, प्रॉपर स्मूथली एफिशिएंट तरीके से चलना चाहिए, इसके लिए कम्युनिकेशन जरूरी है. फिर कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉइज, उसके लिए कम्युनिकेशन जरूरी है. एम्प्लॉइज के बीच में यूनिटी, कोऑर्डिनेशन के लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंच जाए, इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, तो उसके लिए कम्युनिकेशन जरूरी है. तीसरा, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है, पावर को देना है, ट्रांसफर करना, ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम कम्युनिकेट करेंगे. एक मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट को ड्यूटी ट्रांसफर करनी पर वो बोल रहा है कि मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, ना मैं ओरली कुछ बोलूंगा ना मैं लिख के बोलूंगा. जो सबऑर्डिनेट है अपने आप समझ जाए कि उसको पावर मिल गई है, तो ऐसा होगा क्या? कभी भी नहीं. सबऑर्डिनेट को रात में सपना नहीं आने वाला है कि मुझे ये पावर मिल गई है, जब तक आप उसको इन्फॉर्म नहीं करोगे ओरली, रिटर्नी, ठीक है, या किसी भी तरीके से. ठीक है, चाहे ओरल वे में, रिटर्न वे में, या आप उसको हैंड जेस्टर से आपने उसको बता दिया तो भी, बट अगर आप उसको इन्फॉर्मेशन पास ऑन ही नहीं करोगे तो सबऑर्डिनेट को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास ये भी सुपर पावर्स हैं, मेरे पास ये भी अथॉरिटी है ऑर्गेनाइजेशन में? पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा. तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए या डेलीगेशन के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन. पब्लिक से रिलेशन मेंटेन करना है, पीआर, पब्लिक रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. कंपनीज देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज क्या होती है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करती है, जिससे क्या होता है, वो लोगों को समझ पाती है. ठीक है, कि कंज्यूमर्स की नीड क्या है, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है जो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है उनकी क्या होती है, मार्केट में फट से गुडविल जनरेट. क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर, क्लियर हो गई. तो पब्लिक से रिलेशन मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन का. अगर आप पब्लिक से कम्युनिकेट नहीं करोगे, उनकी प्रॉब्लम्स आपके पास नहीं आएगी, तो आपकी तरफ से जाने वाला सॉल्यूशन भी उनके पास नहीं यहाँ पे जाने. क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया. फिर कम्युनिकेशन और क्यों इंपॉर्टेंट है? तो भैया प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो. ठीक है, आपने डिसीजन ले लिया, प्लानिंग तो कर ली, पर प्लानिंग आपकी तब तक काम की नहीं है जब तक आप उस चीज का एग्जीक्यूशन नहीं करते. जैसे आपने मन में सोच लिया कि मुझे 10 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है दिन में, ठीक है, इतने नंबर लाने, 80% 90% नंबर लाने, प्लान तो बना लिया, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्लान बनाना, बहुत अच्छी बात है, बट वो प्लान आपका कोई काम का ही नहीं रह जाएगा जब तक आप उसके ऊपर वर्क नहीं करोगे. ठीक है, तो प्लान बना लिया, वेल एंड गुड है, जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे और प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो आपके बनाए हुए प्लान का, उसके लिए एक ही चीज जरूरी है, जो कि है कम्युनिकेशन. ठीक है, बिना कम्युनिकेशन के आपके द्वारा बनाया गया प्लान प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, केओस क्रिएट हो जाएगा और कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशन को हो जाएगा बहुत ही ज्यादा लॉस. क्लियर हो गया? तो इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन अपन ने अभी देखा है. कितने पॉइंट्स देखे भैया? 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट देखा है, 5 इंपॉर्टेंस देखा है. और देखना, नोटिस करना, मैंने सिर्फ इसमें जो रेड रेड है ना वही तुमको पढ़ाया और तुमको शायद समझ में भी आया होगा. तो ये इंपॉर्टेंस है हमारे इस रेड हाईलाइटेड चीजों की. पहला क्या, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. प्रॉपर एफिशिएंट
ऑपरेशंस के लिए आपको चाहिए कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखता है, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन करना है उसके लिए लगेगा, पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए आपको कम्युनिकेशन चाहिए, और प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए आपके प्लान के प्रॉपर एग्जीक्यूशन में भी कम्युनिकेशन आपको हेल्प करने वाला है। क्लियर हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब अपन देखेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, अपन ने ऊपर देखा था कि कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस मतलब क्या, सीरीज ऑफ स्टेप्स होने वाले, लाइन वाइज स्टेप्स होने वाले हैं, जिसके ही कंप्लीट होते ही हमारा जो कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें कितने स्टेप्स आते हैं। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, द सेंडर। सेंडर मतलब पर्सन जो भैया मैसेज भेजता है, सिंपल सी बात। दूसरा मैसेज, मैसेज क्या है भैया, जो कम्युनिकेटर जो सेंडर भेज रहा है अपने आइडियाज को भेज रहा है, वही क्या हो गया यहाँ पे, मैसेज हो गया। फिर वो मैसेज का क्या होगा भैया, एनकोडिंग होगा। एनकोडिंग मतलब आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन आपका क्या होने वाला है, आपका जो मैसेज है सामने वाले तक कैसे पहुंचने वाला है, वही है एनकोडिंग। ये रहा यहाँ पे मीडियम, किस थ्रू जाने वाला है। आप फोन पे अपना मैसेज पहुंचाने वाले हो, फेस टू फेस पहुंचाने वाले हो, मीटिंग्स के थ्रू पहुंचाने वाले हो, किसी पोस्टर बैनर के थ्रू पहुंचाने वाले हो, आखिरकार मीडियम क्या होने वाला है आपके मैसेज का, ये हो गया अपना मीडियम। पहला क्या, सेंडर होगा, एक पर्सन जो मैसेज भेजेगा, ठीक है। दूसरा वहां पे मैसेज हो गया कि क्या चीज वो भेज रहा है। एनकोडिंग, उसमें बहुत सारी चीजें को वो सिलेक्ट करेगा कि हाँ ऐसे ऐसे भेजना है, वही अपना मीडियम हो गया कि भैया किस तरीके से अपन भेज रहे हैं, ठीक है। वर्बली भेज रहे हैं, ओरली भेज रहे हैं, रिटर्न के फॉर्म में भेज रहे हैं, पोस्टर दिखा के भेज रहे हैं, कुछ एक्शन कर दिया उसके भेज रहे हैं, एक्सप्रेशन के थ्रू हम कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं, तो मीडियम हो गया। फिर सामने वाला जो रिसीवर है मैसेज को करेगा डिकोड, ठीक है। आपने जो मैसेज भेजा उसको समझने की कोशिश करेगा। कौन समझेगा, तो समझेगा हमारा रिसीवर। रिसीवर कौन, जिसको अपन मैसेज भेज रहे हैं, जो मैसेज रिसीव कर रहा है, पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज, वो उसको समझने की कोशिश करेगा। आपने कोडिंग करके भेजी, वो उसको डिकोड करेगा, समझेगा कि आखिरकार इसने मुझसे क्या बोलना चाहा, क्या बात कही, क्या मुझे समझ में आ रहा है। फिर वंस वो समझ लेगा तब वो रिसीवर जो है वो एक फीडबैक देने वाला है अपने सेंडर को। फीडबैक क्या है भैया, ये सिंपल कुछ नहीं, रिसीवर्स रिस्पॉन्स ऑन द आइडिया। उसको क्या मैसेज सामने से मिला, उसने क्या उस मैसेज को समझा, एक बार कंफर्म करेगा, ठीक है। जैसे मैं तुमसे बार बार बोलता हूं ना कि भैया वीडियो लाइक कर दो, मैं जो पढ़ा रहा हूं समझ में आया, क्लियर हुआ, तो ये क्या मैं कंफर्म कर रहा हूं कि तुमको समझ में आया है। नहीं, तुमको समझ में आता होगा, तुम बोलते होगे हाँ सर समझ में आ गया, नहीं समझ में आता होगा, वीडियो पीछे ले जाते होगे, समझ जाते होगे, ठीक है। तो ये क्या है, कंफर्म कर रहा हूं मैं तुमसे बार बार, क्लियर हुआ, हाँ जी सर क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, फीडबैक है, ताकि जो मैं समझाना चाह रहा हूं या जो मैंने समझाया, अभी सेंडर और रिसीवर के हिसाब से देखो, मैं क्या हो गया, रिसीवर हो गया, एक बार को भी समझ लो। मैं बीइंग अ रिसीवर अपने सेंडर से ये कंफर्म करूंगा कि जो इन्फॉर्मेशन, आइडिया, जो डेटा तुम मुझसे शेयर करना चाह रहे थे, क्या वो ऐसा ही है जो मैं समझ रहा हूं, या इसमें कोई डेविएशन है। अगर कोई डेविएशन होगा, मैं कुछ गलत समझ रहा हूं, तो मुझे सेंडर बताएगा कि नहीं भैया मैंने ये चीज ऐसे ऐसे बोली थी, आपने गलत समझ लिया है। तो फीडबैक उस चीज में काम आता है, ठीक है। इस चीज में काम आता है, नॉइज अगर बीच में आ जाए, नॉइज मतलब क्या हो गया भैया, शोरगुल, ठीक है। अगर इसका अपन लिटरल मीनिंग देखें तो क्या हो गया, नॉइज यानी शोर शराबा हो गया। बट यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस में नॉइज मतलब सिर्फ शोर नहीं होता है, नॉइज मतलब डिस्टर्बेंस, ठीक है। डिस्टर्बेंस दैट रिड्यूसेस द क्लैरिटी ऑफ द मैसेज। कोई भी डिस्टर्बेंस आ गई बीच में, ठीक है। आप दो लोग फोन पे बात कर रहे हैं, टावर चले गया, आवाज बीच बीच में कट कट के आ रही है, ठीक है। आप दो लोग फोन में बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, बगल से मान लो आपका बगल वाले आपके नेबर जोर जोर से गाना बजा रहे हैं, यो हनी सिंह, ठीक है। तो क्या हो गया, आप जो बात कर रहे हो उसमें बीच में डिस्टरबेंस आ गया, सामने वाले को समझ में ही नहीं आया उस लाउड नॉइज की वजह से, उस लाउड म्यूजिक की वजह से कि आप बोलना क्या चाह रहे थे। तो नॉइज मतलब डिस्टरबेंस, शोरगुल नहीं, ठीक है। टावर में गड़बड़ी आ गई तो सामने वाले तक आपका मैसेज पहुंचा ही नहीं, बाहर से कुछ एडिशनल साउंड आ गया तो सामने वाले तक मैसेज पहुंचा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो डिस्टरबेंस लाती है दो लोगों के कम्युनिकेशन के बीच में, उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉइज बोलेंगे। तो ये है अपना टोटल पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस, काफी ज्यादा शॉर्ट में क्या है इसमें भैया, एक पर्सन होगा सेंडर जो मैसेज सेंड करेगा, ठीक है। सेंडर क्या करेगा, मैसेज सेंड करेगा, वो मैसेज इनकोड होगा, एक मीडियम के थ्रू ट्रांसफर होगा, फिर वो मैसेज रिसीवर को मिलेगा, जिसको रिसीवर क्या करेगा, डिकोड करेगा, इंटरप्रीट करेगा, यानी समझने की कोशिश करेगा। वंस एक बार वो समझ जाएगा तो अपना फीडबैक देगा, एक बार पूछेगा, कंफर्म करेगा कि हाँ भैया यही चीज थी, ठीक है। जब वो मिल जाएगी तब बढ़िया है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती बीच में, उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉइज बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो तुम्हारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो फीडबैक पे खत्म हो जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है तुम्हारा वो फीडबैक पे खत्म हो जाता है। नॉइज जो है वो तुम्हारा बीच में एक एलिमेंट है, ठीक है। नॉइज हो सकता है कम्युनिकेशन के बीच में आए, हो सकता है नहीं भी आए, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस कब खत्म होगा, ये स्टेप नंबर 7, फीडबैक मिल गया, कम्युनिकेशन प्रोसेस खत्म। नॉइज अगर बीच में आ गया तो भैया नॉइज शामिल हो जाएगा प्रोसेस में, नहीं तो हट जाएगा। क्लियर, ये क्लियर सर पूरा एकदम। आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं,
तो सिंपल पहला फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं? पहला टाइप भैया फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब कोई भी ऑफिशियल मैसेज है, ठीक है, एकदम टॉप लेवल मैनेजमेंट से एकदम कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट आया है, वो क्या हो गया? ऑफिशियल मैसेज हो, ठीक है, फॉर्मल मैसेज हो गया। फॉर्मल लैंग्वेज में रो लिखा जाए, बचपन में लिखते थे लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, दोनों के फॉर्मेट में अंतर होता था, राइटिंग स्टाइल में अंतर होता था, ठीक है। फॉर्मल में हमको लैंग्वेज बहुत ज्यादा फॉर्मल, एकदम सभ्य, एकदम टाई वाई लगा के एकदम एंटरप्रेन्योर टाइप रखनी पड़ती थी, एकदम बड़े मैनेजर टाइप। वेयर इनफॉर्मल जब अपन दोस्त अपने परिवार वालों को लिखते थे तो उसमें अपन थोड़ा रिलैक्स होकर ऐसा चिल मूड में एकदम लिखते थे। क्लियर हो गया? तो फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब क्या? Formal communication is the official message that is communicated by the manager by virtue of his position in the organization structure. On the other hand, informal communication क्या है? When it grows spontaneously from personal and group interest, ठीक है, जो कहीं फॉर्मल वे से नहीं है, इनफॉर्मली कोई यहाँ पे ग्रुप बन जा रहा है, उनके बीच में बातचीत हो रही, तो क्या हो गया? इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास आ रहा है डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड, अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। व्हेन कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन ऊपर से आए, ऊपर से कहां सर? बादल फट के आएगा क्या? नहीं, ऊपर से आने का मतलब जब भी कभी टॉप लेवल से या मिडिल लेवल से कम्युनिकेशन आ रहा है लोअर वालों के लिए, ठीक है, यानी कंपनी का सीईओ डायरेक्टर कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहा है अपने लोअर लेवल में काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज को, क्लर्क्स को, तो वो क्या हो गया? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन या टॉप टू बॉटम, ठीक है, ऊपर से आ रहा है नीचे डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, ठीक है। वहीं अगर कोई जो लोअर लेवल के एम्प्लॉय है अपने सीईओ तक या अपने बड़े मैनेजर तक कोई बात पहुंचाना चाहे तो क्या हो रहा है? बॉटम अप। बॉटम अप में अपन कहा जा रहे हैं? नीचे से ऊपर। कैसे जा रहे हैं? नीचे से ऊपर, मतलब क्या? अपवर्ड जा रहे हैं। तो इसको क्या हो गया? ये इसको बोल देंगे अपन अपवर्ड कम्युनिकेशन। एकदम सिंपल, क्लास 2-3 का बच्चा भी इस चीज को समझ जाएगा। अब अगर दो लोग हैं सेम लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर हो गया, सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर हो गया, दोनों कौन है? इक्वल पोस्ट पे है, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगी तो उसको क्या बोलेंगे भैया? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या लेटरल कम्युनिकेशन, ठीक है। लेटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन किनके बीच में होगा? सेम लेवल वालों के बीच में। कमान एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ऊपर से सीईओ से नीचे आएगा वॉचमैन के पास कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज, तो क्या हो गया? टॉप से बॉटम हो गया, यानी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। वॉचमैन से मैसेज जाएगा सीईओ के पास तो क्या हो गया? अपवर्ड कम्युनिकेशन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सेम लेवल के लोग, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सिंपल हो गया? हाँ जी, क्लियर। अब वर्बल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन। वर्बल यानी नाम से ही पता है अपने को, ओरल कम्युनिकेशन, चाहे वो फेस टू फेस टॉक्स हो, फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन हो, ग्रेप वाइन्स हो, ये सब क्या है? ओरल है, यानी वर्बल है। वेयर इज रिटर्न क्या हो जाएगा? लेटर लिख के अपन दे रहे हैं, कुछ ऑर्डर पुट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं रिटर्न फॉर्म में, रिपोर्ट्स इन राइटिंग, तो ये सब क्या हो गया? अपना रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। इट क्रिएट्स अ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है? हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता है, वेयर एज रिटर्न में हमारे पास वो एविडेंस हो जाता है। ओरल में किसी ने कुछ बात बोली, अगर वो कल के जाके कुछ गड़बड़ हो जाती है तो पलट सकता है, नहीं भैया मैंने ऐसे बोला ही नहीं, क्या प्रूफ है जो मैंने बोला, ठीक है। वेयर एज रिटर्न में क्या हो जाता है? हमारे पास प्रूफ हो जाता है, ये देखो तुमने ये चीज लिख के दिया था ना, अब गड़बड़ हुई है तुम ही समझो। क्लियर हो गया? तो ओरल यानी क्या हो गया? वर्बल, ठीक है, मुंह से अपन बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, फेस टू फेस बातें हो रही है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, ये क्या हो गया? ओरल कम्युनिकेशन। लिखित में कुछ चीज दे रहे हैं तो क्या हो गया? रिटर्न। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। यानी दो लोग जब वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उनके बीच में क्या क्या बैरियर्स, क्या क्या नॉइज, क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं। तो सबसे पहला है अपना फिल्टरिंग। फिल्टरिंग मतलब मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। जानबूझ के अपन मैसेज में लूप होल छोड़ रहे हैं, वेगनेस छोड़ रहे हैं कि सामने वाला एक बार को तो कंफ्यूज हो ही जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फिल्टरिंग हो गया। इसमें जो सेंडर होता है जानबूझ के इंफॉर्मेशन में कुछ इस तरीके की बात लिख देगा जिससे सामने वाला जो रिसीवर है वो कंफ्यूज हो सकता है। तो ये क्या हो गया? बैरियर हो गया कम्युनिकेशन में। कौन से कम्युनिकेशन में? इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन, जहां कोई भी डाउट नहीं हो, तुरंत तुरंत काम हो जाए, सामने वाले सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा, रिसीवर पढ़ा, सब चीजें उसको समझ में आ गई। वेयरएज फिल्टरिंग जब अपन कर रहे हैं, जानबूझ के लूप होल छोड़ रहे हैं, वेगनेस छोड़ रहे हैं, ठीक है, और अपन देख रहे हैं कि रिसीवर इसको किस तरीके से समझता है, तो ये क्या हो गया? बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। आप जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो वो सामने वाले को समझ ही नहीं आ रही है, तो क्या आपका कम्युनिकेशन प्रॉपरली पूरा हुआ? नहीं हुआ। कम्युनिकेशन तो पूरा हो गया, बट प्रॉपरली हुआ क्या? प्रॉपरली पूरा नहीं हुआ। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब क्या? एक का थॉट प्रोसेस बोल लो, ठीक है, सोचने का तरीका बोल लो। अब हर पर्सन का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। आपने कोई मैसेज मुझे सामने कन्वे किया, मैं अलग तरीके से उसको समझूंगा, सोचूंगा, ठीक है, अपने लेवल के अकॉर्डिंग। आप वही मैसेज अपने फ्रेंड को दोगे तो वो उसको अलग तरीके से ले सकता है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा? इन्वायरमेंट पे, लेवल ऑफ एजुकेशन,
cultural and personal temperament. Everyone interprets, evaluates an information received from his point of view. Lack of uniformity in perception or understanding is a great barrier to communication. ठीक है, जैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल अपन बनाते हैं, जैसे कि आप किसी कंट्री में गए, सबसे पहले अगर आप किसी भी पर्सन से मिलोगे, क्या आप करोगे? हाय हेलो बोलोगे, हैंडशेक करोगे, ठीक है। अब आप हैंडशेक करने के लिए बट ऑब्वियस अपना आपने राइट हैंड आगे बढ़ा दिया। अब उस कंट्री में ऐसा हो सकता है, ठीक है, उस कंट्री में ऐसा हो सकता है कि राइट हैंड से हैंडशेक करना ना बहुत ही ज्यादा अपशगुन या बहुत बुरा बैड बिहेवियर माना। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने तो राइट हैंड शेक किया एकदम चेहरे पे स्माइल रखते हुए बढ़िया से, आपको लगा सामने वाला खुश हो जाएगा, एक अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा, बट उसने क्या हो गया, अलग तरीके से उस चीज को ले लिया। क्यों? क्योंकि उसका कल्चर जो था, उसका जो माहौल था, वो पूरा अलग तरीके से था। वो आपसे गुस्सा हो जाएगा कि भैया हमारे यहाँ तो लेफ्ट हैंड से शेक कर रहे हो, तुम राइट हैंड ला रहे हो, मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल अपन ले रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे गड़बड़े हो गया बिल्कुल। ठीक है, आप एकदम खुश मूड से गए थे, सामने वाला भैया नाराज हो गया आपके ऊपर। क्यों हो गया? क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस सोचने का अलग था, आपका अलग था। आपने तो भैया खुशी खुशी से हाथ बढ़ाया था, आपको पता नहीं था कि लेफ्ट हैंड से बढ़ाना होता है, इस कंट्री का ऐसा नियम है, यहाँ के लोग बुरा मान जाते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपके सोचने का, आपका परसेप्शन कुछ और था, सामने वाले का परसेप्शन कुछ और था। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। तीसरा, लैंग्वेज। लैंग्वेज बैरियर भैया, लैंग्वेज अगर आप इस तरीके से अपनी चीजों को बोलते हो जो सामने वाला समझ ही नहीं पाता है। जैसे मैं आपको हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है, आपसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आपको हिंदी समझ में आती है, आप देख रहे हो। अगर वहीं कोई, अगर साउथ इंडिया से कोई स्टूडेंट देख रहा होगा जिसको हिंदी नहीं आ रही, तो मैं कंटिन्यू क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, वो उसको समझ ही नहीं आएगी। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। नहीं भी क्लियर हुआ तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बजा देता हूँ, देख लो। Nimda, Dozras tell me, her tabush crack oikinim bumla. ठीक है, तो ये वाला सीन तो आप सबने देखा ही होगा, समझ में आ गया कि हमको जब सामने वाले की लैंग्वेज की नॉलेज नहीं होती है, तब हम वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं हम समझ नहीं पाते हैं, और यहाँ पे ही कम्युनिकेशन में गड़बड़ आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कम्युनिकेशन बैरियर पे। फोर्थ बैरियर है अपना सिमेंटिक बैरियर, दैट इज ऐसे वर्ड्स का मैसेजेस में यूज होना जिनके दो और दो से ज्यादा मीनिंग निकल सकते हैं। डबल मीनिंग वर्ड्स, ठीक है, एक वर्ड के दो दो मतलब यहाँ पे निकल सकते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो जाता है। सेंडर कुछ अलग थॉट प्रोसेस से भेज रहा है, आप उसको कुछ अलग थॉट प्रोसेस से समझ लेते हो, तो जो ओरिजिनल मैसेज कन्वे करना था वो आप तक हो ही नहीं पाया। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे, इमोशंस, भावनाएं, ठीक है, इन्फ्लुएंस। इमोशंस ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर इन्फ्लुएंस द मैसेज दैट ट्रांसमिट्स एंड रिसीव्ड। ठीक है, अगर मान लो सामने वाले ने आपको कुछ बढ़िया प्यारा सा जैसे गुड मॉर्निंग का मैसेज, अब आप सुबह अलग ही मूड में हो, ठीक है, मान लो आप डिप्रेस्ड हो या बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो, तो आप क्या करोगे? अरे क्या गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, मेरी तो मॉर्निंग में कुछ गुड ही नहीं है। आप क्या है, एकदम गुस्से में ना उसको रिप्लाई कर दोगे। तो क्या हो गया, यहाँ पे अगेन गैप आ गया। सामने वाला बहुत खुश मूड से आपको भेजा मैसेज, आपका इमोशन ही अलग था, आपका कुछ मूड ही अलग था, तो इसमें क्या हो गया, अगेन गैप आ गया। सामने वाला कुछ आपको अच्छी बात कन्वे करना चाह रहा था, वो चीज समझ ही नहीं पाया, आपका ध्यान ही वहां पे नहीं था। ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 6 अपना 6th बैरियर है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। छोटी सी लेटर में, छोटी सी बात में आप भर भर के आप डेटा भर रहे हो, भर भर के इंफॉर्मेशन भर रहे हो, तो इससे क्या होगा, सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, एक टाइम पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा, और अगेन उसको बातें समझने में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होगा, जो कि हमारा अगेन बैरियर टू कम्युनिकेशन यहाँ पे बन जाता है। देख लो यहाँ पे, हैवी इंफॉर्मेशन, अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंपॉर्टेंट एंड अनइंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। 10-15 पेज की आप सामने वाले को इंफॉर्मेशन दे रहे हो, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, और बोलते 5 मिनट में समझो और मुझे जवाब दो। तो क्या ये पॉसिबल है कि 15 पेज कोई भी 5 मिनट में पढ़ ले और समझे और फिर जवाब भी दे दे? नहीं है पॉसिबल। तो इसमें क्या होगा, कम्युनिकेशन में गैप आने वाला है। फिर 7th, नॉन वर्बल क्यूज, they are important source of hindering the message, especially when these cues are inconsistent with the message. Normally the receiver accepts some consistency in non-verbal cues with the message being transmitted. Non-verbal, ठीक है, यानी बोल नहीं रहे अपन, लिख के बता रहे हैं, कुछ फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, जिससे के यूज से हम सामने वाले को कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। अब आपने कुछ अलग इंटेंशन से भेजा, सामने वाले ने कुछ अलग इंटेंशन से उसको ग्रास्प किया, तो अगेन यहाँ पे बैरियर बन गया हमारे कम्युनिकेशन। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन आप देना चाह रहे थे, जिस ढंग से आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे, वो सामने वाले समझी ही नहीं। पढ़ते हैं अपने लास्ट और नेक्स्ट बैरियर टू कम्युनिकेशन, दैट इज टाइम प्रेशर। टाइम प्रेशर क्या है, आपके पास समय कम है, आपको डेडलाइन मीट करनी है, ठीक है, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत सारी बातें आपको समझनी है कम समय में, तो जाहिर सी बात है कि हड़बड़ी में, ठीक है,
टाइम के प्रेशर में हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी, कुछ हो सकता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर दो, चीजों का अलग तरीके से मतलब निकाल दो, फीडबैक देना भूल जाओ, ठीक है, कुछ भी चीज हो सकता है। तो टाइम जब हमारे पास कम होता है, जब हम जल्दी में होते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हम सामने वाले की चीजों को समझे ही ना, या अगर समझ ले तो हो सकता है गलत तरीके से समझ ले। तो अगेन यहाँ पे फिर से कम्युनिकेशन गैप बन जाएगा और ये हमारा बन जाता है बैरियर्स टू क्लियर। अब लास्ट टॉपिक हमारे आज के इस लेक्चर का इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हमको ये सब बैरियर्स को दूर करना है, अच्छी तरीके से सामने वाले तक मैसेज पहुंचाना है, तो हम क्या क्या छोटी मोटी चीजें कर सकते हैं। तो पहला, ध्यान से सुने, इफेक्टिव लिसनिंग। दूसरा, अंडरस्टैंड द नॉन वर्बल क्यूज। नॉन वर्बल्स हमको कुछ क्यूज मिल रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करें। सिंप्लीफाइंग लैंग्वेज, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके चीजों को प्रेजेंट नहीं करना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में हमको हमारी बात रखनी है। रेगुलेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के फ्लो को रेगुलेट करना है। फॉस्टरिंग इम्पर्सनल ट्रस्ट, ट्रस्ट करना है भैया सामने वाले के ऊपर। फीडबैक लेना है बोथ वर्बल और नॉन वर्बल फॉर्म में। सी द इमोशन, डू नॉट क्लाउड एंड डिस्टॉर्ट द मैसेज। इमोशन समझो, भावनाओं को समझो, ठीक है, कि क्या इमोशन से वो भेजना चाह रहा है। लोग क्या होते हैं ना, प्रॉपर इमोशन समझते नहीं, उनको लगता है कि भैया इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। अरे भैया, सामने वाले के बोलने का मतलब कुछ और था, आप उसको गलत तरीके से ले रहे हो और सामने वाले पे आप गुस्सा हो जा रहे हो। क्लियर हो गया? तो सामने वाले के इंटेंट को समझने की कोशिश करो, उनके शू में स्टेप करके देखो कि वो क्या आप तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं और आप उनको किस वे में ले रहे हो। तो ये है हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के पॉइंट। क्या क्या करना है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव अच्छा बनाने के लिए, कंफ्यूजन फ्री बनाने के लिए। लैंग्वेज सिंपल रखनी है, फीडबैक जरूर लेना है, ध्यान से सुनना है, सामने वाले की इमोशंस को समझना है, प्रॉपरली मैसेज को इंटरप्रेट करना है, फ्लो बना के रखना है, नॉन वर्बल क्यूज को समझना। और भी आप अपनी तरफ से बहुत सारे इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये है अपना कम्युनिकेशन का पूरा टॉपिक, जो कि अब खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट के लिए देख लो, ये नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए रेडी है, कोऑर्डिनेशन का। इसको पढ़ेंगे और सारी बातें जितनी भी और बच गई हैं इस स्टडी नोट में, उसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, सब पढ़ डालेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की इस क्लास को मैं यहीं पे करता हूँ खत्म। और आपसे मैं बोलता हूँ बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, बट तब तक के लिए लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।